पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को इन 3 तरह की रोटियां जरूर खिला देना, वरना पितृ दुखी होकर चले जाएंगे। दर्शक बंधु, आपने अक्सर यह देखा होगा कि पितृपक्ष के अंतिम दिनों में हमारे गांव शहरों में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। आकाश में एक अदृश्य ऊर्जा होती है, घरों में पूजा पाठ की ध्वनियाएं सुनाई देती हैं और हर कोई अपने पितरों को तृप्त करने की तैयारी में व्यस्त रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक पितरों की आत्माएं प्रसन्न नहीं होती, तब तक परिवार के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन नहीं होता। यही कारण है कि पितृपक्ष को हमारे धर्म में इतना महत्व दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अंतिम दिनों में केवल एक छोटा सा उपाय, एक साधारण सा कर्म हमारे पितरों की आत्माओं को प्रसन्न कर सकता है और वे हमें आशीर्वाद देकर विदा ले सकते हैं। यह उपाय है कुत्ते को रोटी खिलाना। अब आप सोच रहे होंगे कि पितरों और कुत्ते में क्या संबंध है, तो जान लीजिए कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कुत्ता यमराज का वाहन है और वह पितृलोक से सीधा संबंध रखता है। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह केवल दया का कार्य नहीं होता, बल्कि यह पितरों तक तृप्ति पहुंचाने का एक अदृश्य माध्यम बनता है। कुत्ता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि पितृ संदेशवाहक है। जब उसकी भूख शांत होती है तो मानो पितृलोक की आत्माएं भी तृप्त होती है। पितृपक्ष के अंतिम दिनों में विशेष रूप से यह माना जाता है कि यदि कुत्ते को 3 विशेष प्रकार की रोटियां खिलाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक लौटते हैं और पीछे अपने आशीर्वाद की अमृत धारा छोड़ जाते हैं। यही आशीर्वाद हमारे जीवन के सारे संकट दूर करता है, हमारी दरिद्रता को मिटाता है और परिवार में सुख शांति की स्थापना करता है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि कई बार घर में अचानक से क्लेश बढ़ जाता है, धन आते ही चला जाता है, बीमारियां घर से बाहर नहीं निकलती, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृ तृप्त नहीं है। आज हम आपको यही रहस्य बताने जा रहे हैं कि क्यों पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को 3 तरह की रोटियां खिलाना अनिवार्य माना गया है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा, धर्म ग्रंथों में लिखी दिव्य विद्या और ऋषियों का दिया हुआ सत्य है। जब यह कर्म श्रद्धा से किया जाता है तो पितृ प्रसन्न होकर विदा लेते हैं और परिवार पर हमेशा के लिए अपने आशीर्वाद की छाया छोड़ जाते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि वह 3 तरह की रोटियां कौन सी हैं, क्यों उन्हें विशेष रूप से चुना गया है और उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और गहन बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी पितृ कथा हो, कोई भी श्राद्ध विधि हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है, जिससे पितरों की आत्माएं अप्रसन्न हो जाती है और उनके श्राप से परिवार पर संकट आ जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पितरों का संदेश है, एक ऐसा दर्पण जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पितृ आरण से मुक्त कर दे और उस अदृश्य बोझ को हल्का कर दे जो आपके जीवन की राहों को कठिन बना रहा है। पितृपक्ष का यह पावन समय केवल रस्मों का मेल नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब हमारे पूर्वज अपनी आत्माओं के माध्यम से हमारे पास आते हैं, हमें आशीर्वाद देने की इच्छा रखते हैं और तर्पण, श्राद्ध और सेवा से संतुष्ट होकर हमें दुखों से मुक्त कर जाते हैं। परंतु अगर हम इस काल में उनकी कथा को बीच में छोड़ दें या उनकी बातों को गंभीरता से न लें, तो यह केवल उनका अनादर ही नहीं, बल्कि अपने ही जीवन पर दुखों को आमंत्रित करना है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि पितृपक्ष की यह गूढ़ शिक्षाएं केवल आपके तक सीमित न रहें, बल्कि इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तभी संपूर्ण होता है जब हम उनके संदेश को समाज में फैलाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखना न भूलें,
जय पितृदेव, ताकि आपके पितर भी आपके इस भाव को देखकर प्रसन्न हों और आपके जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद दें। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और अपने पितरों की स्मृति के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह हर प्रातः प्रभु का स्मरण करके जंगल जाता और पेड़ों से लकड़ी काट लाता। दिन ढलते ढलते वह लकड़ियां बेचकर घर लौटता। उस कमाई से बस 2 वक्त का भोजन ही जुट पाता। पर उसकी पत्नी को यह जीवन पसंद नहीं था। वह हमेशा राजमहल जैसी सुख सुविधाओं का स्वप्न देखती। इसी कारण कई बार पति पत्नी में कहासुनी हो जाती। लेकिन लकड़हारा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह सोचता, शायद आज अधिक लकड़ी काटकर बेचूं तो घर में अधिक धन आए और सब प्रसन्न रहे। परंतु उसके पास आए पैसे भी ज्यादा दिन टिकते नहीं। कभी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती, कभी कोई और विपत्ति आ जाती और धन फिर से समाप्त हो जाता। एक दिन प्रातः उसने प्रभु का नाम लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे किसी पक्षी की पीड़ा भरी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा, परंतु वही आवाज फिर से गूंजी। अब उसे लगा सचमुच कोई जीव घायल है। वह उस आवाज की दिशा में चला। वहां पहुंचकर उसने देखा एक छोटी चिड़िया किसी बड़े पक्षी के आक्रमण से घायल होकर भूमि पर पड़ी थी। लकड़हारे ने सोचा, आज के भोजन का प्रबंध हो गया। वह जैसे ही उसके पास बढ़ा, चिड़िया बोल उठी, हे पथिक, मुझ पर दया करो। मैं भी तुम्हारी तरह जीवन चाहती हूं। मेरे प्राणों की रक्षा करो। यह सुनकर लकड़हारा चकित रह गया। उसने कहा, हे पक्षी, तुम कौन हो और मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी पक्षी हैं जो मनुष्य की भाषा समझते हैं। मैं सोन चिड़ैया हूं। मैं अपने घर सुंदरवन से आई थी, परंतु एक बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं बचते बचाते यहां आ गिरी। यह सुनकर लकड़हारे के हृदय में करुणा जागी। उसने प्रभु को याद किया और चिड़िया की सेवा की। उसने जल से उसके घाव धोए, औषधीय पौधों को पीसकर उस पर लगाया और कपड़े से पट्टी बांध दी। फिर उसे अपने साथ ले लिया। उस दिन लकड़हारे ने लकड़ियां बेचकर जो धन पाया, उससे घर का सामान और फल खरीदा। साथ ही उस सोन चिड़ैया के लिए भी कुछ दाना लिया। दोनों मिलकर घर लौटे। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, क्या मेरे लिए वे वस्तुएं लाए हो जो मैंने तुमसे मंगवाई थी? लकड़हारे ने एक थैली उसकी तरफ करते हुए कहा, हां ले ओ भाग्यवान, मैं ले आया। यह रहा तुम्हारा सामान। तभी लकड़हारे की पत्नी रत्ना की नजर जो उसके कंधे पर बैठी सोन चिड़ैया पर गई। रत्ना बोली, यह क्या? तुमने इस चिड़िया को कंधे पर क्यों बिठा रखा है? लकड़हारा शांत होकर बोला, यह हमारे घर की मेहमान है। रत्ना चिढ़कर बोली, सटिया तो नहीं गए हो? मेहमान रिश्तेदार आते हैं। हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनसे मेहमान होते हैं, और तुमने जानवरों को भी अपना मेहमान बना लिया। अरे कुछ तो सीख लो। अगर पैसे नहीं कमा पाते तो कम से कम जानवर और मेहमान में फर्क तो समझो। मुंह उठाकर ले आए हो मेहमान हमारे घर के। लकड़हारा कुछ कहकर विवाद नहीं करता। वह प्रभु को याद करके चुप बैठा रहा और अपनी पत्नी की बातें शांति से सुनने लगा। रत्ना पत्नी ने कहा, लाइए, मुझे दे दो यह चिड़िया। आज इसे भूनकर खाना बना दूंगी। तभी लकड़हारे ने धीरे से कहा, रुको, पहले सुनो। लेकिन तभी सोन चिड़ैया ने मनुष्य की भाषा में बोला, रक्षा करो माते, मुझ पर दया करो, मुझे अभी जीने की इच्छा है। लकड़हारा और रत्ना दोनों चौंक गए। चिड़िया ने विनती की, अतिथि देवो भव, कृपया मुझ पर दया करो, मैं भी जीवन चाहती हूं। सोन चिड़ैया को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर लकड़हारे की पत्नी रत्ना आश्चर्य से भर गई और बोली, अरे यह चिड़िया तो हम मनुष्यों की भाषा भी बोल लेती है। तब लकड़हारा बोला, हां, इसका नाम सोन चिड़िया है। यह अपने घर सुंदरवन से भ्रमण के लिए निकली थी, किंतु एक दुष्ट पक्षी ने इस पर आक्रमण कर दिया और यह घायल हो गई। इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया हूं। जब तक यह पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाती, यह हमारे घर पर रहेगी। रत्ना ने झुंझलाकर कहा, अपना पेट तो ढंग से पाल नहीं पाते और अब इस चिड़िया को पालने चले हो। देखो जी, यह चिड़िया हमारे घर में नहीं रह सकती। और तुम चिड़िया, तुम कहती हो कि तुम अतिथि हो और अतिथि देवो भव होते हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम देव समान हो, कहीं यह कष्ट समान न बन जाए। तब सोन चिड़िया ने बड़े नम्र स्वर में कहा, माथे, मेरा नाम सोन चिड़िया है। मैं सुंदरवन से आई हूं।
जिसने भी मुझ पर उपकार किया है, मैंने उसका जीवन धन्य किया है। इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं इनकी आभारी हूं। मैं वचन देती हूं कि जब तक यहां रहूंगी, हर दिन एक सोने का अंडा दूंगी। उसे बेचकर आप धन अर्जित कर सकते हो। इतना सुनकर रत्ना दंग रह गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? सोने का अंडा? भला यह कैसे संभव है? कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? सोन चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, नहीं माथे, यह सत्य है। जब तक मैं यहां रहूंगी, प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती रहूंगी। यदि ऐसा न हुआ तो आप जो भी दंड देंगी वह मुझे स्वीकार होगा। रत्ना ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। पर यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। इस प्रकार उसने सोन चिड़िया को घर में रहने की अनुमति दे दी। लकड़हारे ने उसके विश्राम की व्यवस्था की, किंतु रत्ना के मन में अब भी संशय था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई चिड़िया सोने का अंडा दे सकती है। वह अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। रात को रत्ना ने अपने परिवार के साथ साथ सोन चिड़िया को भी भोजन दिया। भोजन के बाद सब विश्राम के लिए सो गए। सुबह होते ही रत्ना भागती हुई सोन चिड़िया के पास पहुंची। उसने देखा कि वहां सचमुच एक चमचमाता सोने का अंडा रखा था। रत्ना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी सोन चिड़िया बोली, देखो, मैंने अपने वचन के अनुसार एक सोने का अंडा दिया है। इसे बेचकर तुम धन अर्जित कर सकती हो। रत्ना का संशय दूर हो गया। अब उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसके हृदय में लालसा भी जागी कि अब उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने तुरंत अंडा उठाया और बाजार की ओर चल दी। सोन चिड़िया उसे जाते हुए देखती रही। रत्ना मन ही मन प्रसन्न थी। थोड़ी दूर पर गांव का बाजार था। वहां पहुंचकर वह सीधा एक साहूकार की दुकान पर गई। साहूकार ने जैसे ही सोने का अंडा देखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने उसे ध्यान से देखा, हाथों में तौला, बार बार आंखें मल कर देखा। सचमुच वह सोने का ही अंडा था, मुलायम और चमकीला। उसे लगा जैसे किसी पुरानी कथा की सच्चाई उसके सामने आ खड़ी हुई हो। रत्ना ने गर्व से कहा, देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। यह लो, सोने का अंडा। अब तुम अपने वचन के अनुसार मुझे इसकी पूरी कीमत दे दो। साहूकार अचंभित होकर बोला, यह तो सचमुच सोने का अंडा है। देवी जी, यह आपको कहां से मिला? रत्ना ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? जहां से भी लाई हूं वह मेरा विषय है। तुम बस इसका मूल्य दो। यदि नहीं दोगे तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगी। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, अरे अरे देवी जी, इतनी क्रोध क्यों करती हो? यह लो इसका मूल्य। इतना कहकर उसने तिजोरी से 60 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर रत्ना को दे दी। रत्ना प्रसन्न होकर बोली, ठीक है, मैं कल फिर एक और सोने का अंडा लेकर आऊंगी। यह सुनकर साहूकार को विश्वास न हुआ। उसने बार बार उस अंडे को परखा। हर बार वही परिणाम निकला, यह सचमुच सोने का ही अंडा था। परंतु उसके मन में प्रश्न जलने लगे, आखिर यह अंडा रत्ना को कहां से मिलता है? उधर रत्ना घर लौटते समय बाजार से कीमती वस्तुएं और अपने लिए आभूषण लेकर आई। यह देखकर लकड़हारे का मन दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, यह सब देखकर लोभ बढ़ रहा है। प्रभु न करे कि यह किसी बड़े संकट का कारण बने। पर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि जानता था कि कहने से घर का कलह और बढ़ जाएगा। उसका मन तो बस यही चाहता था कि सोन चिड़ैया जल्दी से स्वस्थ हो और अपने घर लौट जाए। अगले दिन भी सोन चिड़ैया ने वचन निभाया और सोने का अंडा दिया। रत्ना ने उसे साहूकार को दिया और पुनः 60 मुद्राएं ले आई। अब यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। साहूकार को यह सब पच नहीं रहा था। वह कई बार पूछता, रत्ना देवी, यह अंडा कहां से आता है? परंतु रत्ना हर बार उत्तर टाल देती। साहूकार के मन में संदेह गहराने लगा, क्या यह वही कथा तो सच नहीं है जिसमें सोने का अंडा देने वाली चिड़िया का वर्णन है? सत्य जानने की लालसा अब इतनी बढ़ गई कि साहूकार इसके लिए किसी भी उपाय को तैयार था। उसने सोचा, आज इसका रहस्य अवश्य जानना होगा। एक दिन जब रत्ना अंडे का मूल्य लेकर घर जा रही थी, साहूकार चोरी छिपे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अपनी दुकान पर उसने अपने नौकर को बैठा दिया और स्वयं रत्ना का पीछा करने लगा। वह घंटों तक उसके घर के चारों ओर घूमता रहा, पर कुछ पता न चल सका। असल में सोन चिड़ैया ने अपना घोंसला
लकड़हारे के घर के पास एक पुराने घने वृक्ष पर बना रखा था। वह इतनी ऊंचाई पर था कि कोई सामान्य दृष्टि से देख ही नहीं सकता था। इस कारण साहूकार की सारी कोशिश व्यर्थ गई। निराश होकर साहूकार ने अपनी पत्नी रमा से कहा, इस रहस्य को जानने का एक ही उपाय है, तुम्हें ही रत्ना से यह बात निकालनी होगी। अगले दिन जब नदी के किनारे स्त्रियां जल भर रही थीं, तब साहूकार की पत्नी रमा और लकड़हारे की पत्नी रत्ना आमने सामने हुई। रमा की दृष्टि अचानक रत्ना के गले में पड़े छोटे से सुंदर हार पर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रत्ना, कितना सुंदर हार है, काश यह मेरे पास भी होता। रत्ना ने गर्व से कहा, अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पति साहूकार हैं, तुम तो जितने चाहो उतने हार बनवा सकती हो। रमा ने उदासी से कहा, हां तुम सही कहती हो, किंतु उन्हें कहां मेरी चिंता रहती है, उन्हें तो बस अपनी दुकान की ही चिंता रहती है। फिर वह धीरे से पूछने लगी, पर रत्ना, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया कि तुमने यह हार खरीद लिया? क्या तुम्हारे पति को कोई राजमहल का बड़ा काम मिल गया है? तब रत्ना प्रसन्न होकर बोली, यही तो राज है। अब रोज नदी किनारे जल भरते समय रत्ना और साहूकारनी की मुलाकात होने लगी। दोनों घंटों तक बातें करती। धीरे धीरे उनकी गहरी मित्रता हो गई। एक दिन बातों ही बातों में रत्ना ने सोन चिड़िया का पूरा रहस्य साहूकारनी को बता दिया। साहूकारनी जब घर लौटी तो उसने यह बात अपने पति साहूकार को बताई और यह भी बताया कि वह चिड़िया कहां रहती है। इसके बाद भी साहूकारनी रोज रत्ना से नदी पर मिलती रही ताकि रत्ना को कोई संदेह न हो। उधर रत्ना प्रतिदिन की तरह सोन चिड़िया का सोने का अंडा लेकर साहूकार के पास जाती और 60 मुद्राएं लेकर लौट आती। एक बार जब साहूकारनी ने रत्ना से विनती की, आज यह अंडा मुझे दे दो, तो रत्ना ने उसकी बात मान ली और अगले दिन अंडा साहूकार के पास न ले जाकर साहूकारनी को सौंप दिया। साहूकारनी ने अंडा देखते ही कहा, वाह, यह तो सचमुच चमत्कार है रत्ना। रत्ना बोली, हां, पहली बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर अब तो यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। साहूकारनी बोली, पर रत्ना सोचो, यदि यह चिड़िया रोज एक के स्थान पर 2 या 3 अंडे दे तो तुम्हारे पास कितना धन हो जाएगा। तब तो तुम सबसे अमीर बन जाओगी, तुम्हारे पास नौकर चाकर होंगे। रत्ना स्वप्न में डूबते हुए बोली, हां, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा, किंतु यह कैसे संभव है? वह तो प्रतिदिन केवल एक ही अंडा देती है। साहूकारनी ने कहा, क्यों असंभव है? तुमने उसकी जान बचाई, उसे भोजन दिया, उसे घर दिया। जब किसी की जान बचाई जाती है तो वह रक्षक भगवान समान हो जाता है। क्या वह तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रत्ना कुछ सोच में पड़ गई और बोली, हां, तुम सही कहती हो साहूकारनी, यह साधारण चिड़िया तो नहीं है। साहूकारनी ने और चढ़ावा चढ़ाते हुए कहा, सच्ची कह रही हूं रत्ना, अब समय है कि तुम उससे और लाभ लो। जब कोई भगवान समान जीव घर में आकर बैठ जाए तो उसका पूरा आशीर्वाद लेना ही चाहिए। रत्ना इन बातों को मन में लेकर जल भरकर घर लौट आई। उधर साहूकारनी ने घर पहुंचकर साहूकार से कहा, सब काम सिद्ध हो गया, अब रत्ना का मन लालच की ओर बढ़ चुका है। घर लौटते ही रत्ना ने जल रखा और सोन चिड़िया के पास जाकर बोली, सुनो सोन चिड़िया, तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आई थी, मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की थी? सोन चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, हां, मुझे सब याद है। मैं कैसे भूल सकती हूं वह दिन जब मैंने वचन दिया था कि प्रतिदिन एक सोने का अंडा दूंगी। तब तुम्हें और तुम्हारे पति को विश्वास भी नहीं हुआ था, पर मैंने अपने वचन को निभाया। उस दिन के बाद रत्ना ने सोन चिड़िया की पूरी सेवा की। जब सोन चिड़िया स्वस्थ हो गई तो लकड़हारे ने कहा, अब इसे अपने घर लौट जाना चाहिए। पर रत्ना बोली, नहीं, अब यह हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। लकड़हारे की पत्नी बोली, इसलिए अब मैं चाहती हूं कि तुम हमें एक ही नहीं बल्कि 4 सोने के अंडे दो। सोन चिड़िया घबराई और बोली, माथे, आप क्या कह रही हो? यह संभव नहीं है, मैं 4 अंडे नहीं दे सकती। रत्ना गुस्से में बोली, देखो, हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भगवान के समान हूं। मैंने तुम्हें यहां ठहरने को जगह दी, खाना दिया, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? सुनो, कल तक 4 सोने के अंडे चाहिए, समझी? इतना कहकर रत्ना चल दी। सोन चिड़िया दुखी और भयभीत हो गई। अगली सुबह जब रत्ना सोन चिड़िया के पास पहुंची तो उसने केवल एक ही अंडा पाया।
जैसा रोज मिलता था। यह देखकर रत्ना और भी भड़क उठी। उसने चिड़िया को डांटना शुरू कर दिया। लकड़हारा आया और पूछा, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? सोन चिड़िया ने लकड़हारे को सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। यह सुनकर लकड़हारे को रत्ना पर बहुत क्रोध आया, पर रत्ना पर उसका क्रोध असर नहीं हुआ। वह वहां से चली गई। अगले दिन भी वही हुआ। सोन चिड़िया ने फिर एक ही अंडा दिया। रत्ना ने जोर से चिल्लाकर धमकी दी, अगर तुमने अगली बार एक से ज्यादा अंडे न दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, कहकर वह चली गई। रात गहराई, सभी सो रहे थे। दो साएं घर के पास आए। एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा जहां सोन चिड़िया का घोंसला था। उसने नशीला कुछ छिड़का ताकि चिड़िया की नींद खुले नहीं। फिर उसने चिड़िया को हल्के से उठाकर अपनी झोली में रख लिया। उसकी जगह एक दिखने में समान चिड़िया रख दी और एक सामान्य अंडा भी रख दिया। वह अंडा सोने का नहीं था। दोनों शख्स जल्दी जल्दी दूर चले गए। सुबह रत्ना बेचैन उठी। उसके मन में बस यही था, क्या 4 सोने के अंडे होंगे या नहीं। वह भागकर सोन चिड़िया के पास पहुंची और देखा, यहां कोई सोने का अंडा नहीं था। रोज वाला भी आम अंडा था। रत्ना का क्रोध उबल पड़ा। उसने चिड़िया को जोर से पकड़ा। चिड़िया दर्द से चीखी। रत्ना को इससे परवाह नहीं। वह और जोर से कसकर पकड़ती रही। उसकी आंखें लाल थीं। उसके मन में कोई भगवान सा भाव नहीं बचा था। उसी समय लकड़हारा जंगल जाने निकला। उसने देखा कि रत्ना के हाथ में चिड़िया दब रही है और वह चीख रही है। वह तुरंत दौड़ा और रत्ना से कहा, माटी, उसे छोड़ दो, ये क्या कर रही हो? रत्ना ने उसकी बात नहीं मानी। वह चिड़िया को सजा देने में लगी रही। लकड़हारे का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुम ऐसा न करो। अगर तुमने उसे छोड़ा नहीं तो मैं यह बात राजा तक बता दूंगा। लकड़हारे की दृढ़ आवाज सुनकर रत्ना शांत हो गई। उसने समझ लिया कि उसका पति गंभीर है और जो कहेगा वही करेगा। तब वह चिड़िया से बोली, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर बताओ तुमने आज कोई भी सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? चिड़िया रत्ना के सवालों का कोई उत्तर नहीं देती थी। वह बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती और छी-छी की आवाजें करती रही। लकड़हारा बोला, रत्ना, उसे छोड़ दो, देखो उसे बहुत पीड़ा हो रही है। जैसे ही रत्ना ने चिड़िया को छोड़ा, वह तुरंत फुर्र से उड़ गई। यह देखकर रत्ना दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दिन बीतते गए, पर सोन चिड़िया लौटकर नहीं आई। रत्ना के मन में गहरा पश्चाताप होने लगा। उसे समझ आया कि उसे चिड़िया के साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लकड़हारे ने मन ही मन सोचा, शायद वह अपने घर सुंदरवन लौट गई होगी। इस विचार से वह संतुष्ट था, पर सत्य कुछ और ही था। दरअसल पिछली रात कोई सोन चिड़िया को चुरा ले गया था। जो चिड़िया रत्ना के हाथ से छूटकर उड़ गई थी, वह सोन चिड़िया नहीं थी, बल्कि वही नकली चिड़िया थी जिसे चोरों ने वहां रख दिया था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। रत्ना के पास जो धन था वह सब खत्म हो गया। क्यों ना होता? उसकी रानी जैसी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती थीं। उसे समझ आ गया कि सोन चिड़िया अब नहीं है तो धन का खत्म होना स्वाभाविक ही है। तब उसने लकड़हारे से कहा, कुछ धन बचा है, उससे तुम कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो। लकड़हारे ने उस धन से एक छोटी दुकान खोल ली। अब उसका व्यापार चलने लगा। धीरे धीरे घर का खर्च निकलने लगा। रत्ना की बड़ी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, परंतु छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी होने लगीं। बच्चों की पढ़ाई भी होने लगी। जीवन जैसे तैसे आगे बढ़ने लगा। एक दिन नदी किनारे रत्ना की मुलाकात साहूकारनी से हुई। रत्ना ने देखा कि अब साहूकारनी का रूप रंग बदल गया था। उसके गले में मोतियों की माला थी, शरीर पर नए वस्त्र थे। रत्ना ने आश्चर्य से पूछा, बहन, यह सब परिवर्तन कैसे हुआ? साहूकारनी मुस्कुराकर बोली, मेरे पति का व्यापार अब पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। खूब आय हो रही है, इसलिए अब यह सब संभव हुआ है। रत्ना को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। लौटते समय वह साहूकार की दुकान के पास से गुजरी। सचमुच उसने देखा कि दुकान पहले से बहुत बड़ी हो गई है और ग्राहकों की भीड़ लगी है। यह देखकर रत्ना के मन में ईर्ष्या जागी। वह चिढ़कर चुपचाप घर आ गई। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रत्ना ने उससे कोई बात नहीं की। लकड़हारा समझ गया कि रत्ना के मन में कुछ है। वह जानता था कि वह बात क्या होगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह हाथ मुंह धोकर भोजन करने बैठ गया।
रत्ना ने चुपचाप भोजन परोसा और लकड़हारा भी चुपचाप खाने लगा। काफी देर तक घर में मौन छाया रहा। अंत में रत्ना से रहा नहीं गया। उसने पूछा, ऐसे चुप क्यों हो? क्या खाना अच्छा नहीं बना? लकड़हारा बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत अच्छा है। रत्ना बोली, तो फिर चुप क्यों हो? लकड़हारा बोला, अरे रत्ना, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो। बताओ क्या बात है? कौन सी चिंता तुम्हें खा रही है? रत्ना कुछ देर मौन रही, सोचने लगी, कैसे कहूं कि मेरे मन में क्या है। लकड़हारा फिर शांत स्वर में बोला, अब तो बता दो, आखिर क्या हुआ? फिर रत्ना ने लकड़हारे को सब बातें बता दी जो उसने साहूकारनी और उसकी दुकान के बारे में सुना और देखा था। सब सुनकर लकड़हारा बोला, रत्ना, तुम बेकार की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। उनका अपना कारोबार है, साहूकार है, उनकी किस्मत में यही लिखा है कि उनकी दुकान अच्छी चले। यह सब भगवान की मर्जी है। रत्ना बोली, हाँ वही तो, और एक हम हैं। 2 महीने हो गए लेकिन अब तक कोई ठीक ठाक आमदनी तक नहीं हुई। लकड़हारा बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी दुकान तो अभी नई नई है, लेकिन इतनी आमदनी तो हो ही रही है कि हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। रत्ना बोली, बस इतना ही? इसके अलावा और बचता क्या है? लकड़हारा बोला, बचता तो है, पर तुम अपनी इच्छाओं में सब खर्च कर देती हो। यह सुनकर रत्ना ने लकड़हारे को घूर कर देखा। यह बात उसके मन को लगी और फिर बहस शुरू हो गई। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर पड़ोसी नहीं बल्कि उनके अपने बच्चे परेशान हो गए। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पर माँ बाप की लड़ाई सुनकर उनका मन टूट गया। सबसे छोटा बच्चा रोते हुए बोला, बस बहुत हुआ माँ बाबा, अगर झगड़ना ही है तो बाहर जाकर झगड़ो, हमें पढ़ाई करने दो। लकड़हारा और रत्ना ने बच्चे की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भाग गया और कहने लगा, माफ कर दो माँ बाबा, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा तुमसे ऐसे। दिन बीतते गए। रत्ना और साहूकारनी की दोस्ती वैसे ही बनी रही। दोनों रोज नदी किनारे मिलती, पर एक दिन जब रत्ना पानी भरने गई तो साहूकारनी नहीं आई। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। दूसरे दिन भी यही हुआ और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर रत्ना को खबर मिली कि साहूकारनी ने अब घर और पानी भरने के काम के लिए नौकर रख लिए हैं। यह सुनकर रत्ना हैरान रह गई। इतनी अमीरी की नौकर भी पाल लिए? जब वह लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को साहूकारनी के बारे में बातें करते सुना। एक औरत बोली, मुझे तो लगता है उसने काला जादू किया है, तभी तो दिन ब दिन इतनी अमीर हो रही है। दूसरी बोली, हाँ सही कहती हो, मैंने खुद देखा है, वह किसी पिंजरे में बंद पक्षी से बातें कर रही थी, न जाने क्या कर रही थी। तीसरी औरत बोली, हाँ कांता बहन, मैंने भी देखा है, उसके घर में कई पक्षी हैं, मुझे तो लगता है वह रोज उनकी बलि देती होगी, तभी तो इतना धन मिल रहा है। यह सुनकर रत्ना के मन में शक हो गया, कहीं वह सोन चिड़िया तो नहीं? पर नहीं, वह तो मेरे हाथ से उड़ गई थी, पर क्या पता उड़ते उड़ते वहीं चली गई हो। पर वह उसके घर क्यों जाएगी? रत्ना मन ही मन यही सोचती रही, पर असली बात उसे अब तक पता नहीं थी। अब रत्ना को चैन नहीं मिल रहा था। वह उन्हीं ख्यालों में डूबी अपने घर लौट आई, पर अब उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, पर किसी का जवाब नहीं था। शाम को जब लकड़हारा घर आया तो रोज की तरह उसने हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठ गया। उसने देखा कि रत्ना गहरी सोच में डूबी है। लकड़हारा बोला, अब क्या हुआ रत्ना, किस बात की चिंता है भाग्यवान? रत्ना ने चुपचाप खाना परोसा और लकड़हारा भी बिना कुछ कहे खाने लगा। काफी देर बाद रत्ना की चुप्पी टूटी। वह बोली, सुनो जी, मुझे लगता है। इतने में लकड़हारा बीच में ही बोल पड़ा, देखो रत्ना, आज कोई बहस मत करना, मैं बहुत थका हूं और कुछ दिनों बाद बच्चों की परीक्षा भी है, आज रहने दो। यह सुनकर रत्ना चिढ़ गई। वह बोली, आपको तो लगता है कि मैं हर समय आपसे बहस ही करती हूं। लकड़हारा कुछ नहीं बोला। उसने बस अपने बच्चों की ओर देखा जो चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। रत्ना ने भी उनकी ओर देखा। उनकी नजरें देखकर बच्चे भी मां बाप की तरफ देखने लगे। रत्ना बोली, क्या है, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? तब सबसे छोटा बच्चा बोला, कुछ नहीं मां। इतना कहकर वह उठने लगा। रत्ना बोली, कहां जा रहा है, पढ़ना नहीं है क्या? छोटा बच्चा बोला,
आप लोग तो झगड़ने वाले हो ना, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं ताकि आप आराम से झगड़ लो और हमें कोई परेशानी ना हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना उसे घूरने लगी। थोड़ी देर बाद वहीं छोटा बच्चा रोते हुए घर से बाहर भाग गया और कहने लगा, माफ कर दो माँ बाबा, गलती हो गई, अब ऐसे नहीं कहूंगा। रत्ना ने बाकी दोनों बच्चों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों को भी जाना है बाहर? दोनों बच्चों ने ना में सिर हिलाया और चुपचाप पढ़ाई करने लगे। लकड़हारा बोला, रत्ना बस करो, बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? रत्ना बोली, तो क्या करूं, आपसे कुछ कहूं तो आपको लगता है मैं बहस कर रही हूं। अब लकड़हारा बोला, ठीक है बोलो, क्या कहना चाहती हो? रत्ना ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं रहने दीजिए, आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? मैं ही हूं जो इस घर में बहस करती हूं, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर रत्ना वहां से उठकर चली गई। लकड़हारा यह सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन रत्ना ने मन ही मन फैसला किया कि वह सीधे साहूकारनी के घर जाएगी। वह एक घड़ा लेकर, जिसमें वह रोज पानी भरती थी, साहूकारनी के घर चल दी। साहूकारनी के घर पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर दो नौकर कुछ काम कर रहे थे। नौकर ज्यादा नहीं थे, पर 4-5 तो थे ही। रत्ना जैसे ही अंदर जाने लगी तो एक नौकर ने उसे रोका और बोला, रुको, कहां जा रही हो? किससे मिलना है? रत्ना बोली, मैं साहूकारनी से मिलने आई हूं, मैं उनकी सखी हूं। नौकर बोला, वह अभी घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। इतना कहकर वह नौकर वहां से चला गया। रत्ना बोली, घर पर नहीं है? अरे सुनो तो। पर तब तक वह नौकर जा चुका था। रत्ना लौटने लगी, तभी उसकी नजर खिड़की से भीतर पड़ी। अंदर एक पिंजरा दिखाई दिया। वह रुककर ध्यान से देखने लगी। अंधेरा था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे लगा पिंजरे में बैठा पक्षी बहुत हद तक सोन चिड़ैया जैसा ही है। उसी समय वह नौकर फिर लौट आया और बोला, अरे तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था ना, साहूकारनी जी घर पर नहीं है, जाओ यहां से। रत्ना वहां से लौट तो आई, लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आता रहा, हो ना हो वह सोन चिड़ैया ही थी। शाम को लकड़हारा घर आया। रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। रत्ना ने खाना परोसा। लकड़हारा हंसते हुए खाने लगा। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। रत्ना ने पूछा, आज इतना प्रसन्न क्यों हो? लकड़हारा बोला, आज मेरी दुकान पर राजमहल से खरीदारी हुई है। जिस दुकान पर राजमहल से सामान लिया जाए, उसकी शोभा और बढ़ जाती है। रत्ना को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उसने सोचा, यह मुझे बहलाने के लिए कह रहा है। वह बोली, आपने झूठ बोलना कब सीख लिया? भला राजमहल वाले छोटी सी दुकान से सामान क्यों लेंगे? लकड़हारे को पता था कि रत्ना विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने राजमहल से मिले सिक्के उसे दिखाए। रत्ना ने सिक्के देखे, उलट पलट कर परखे। उसके होश उड़ गए। सचमुच वे राजमहल के सिक्के थे। अब उसे मानना पड़ा कि आज उसके पति की दुकान से राजमहल के लोग सामान लेकर गए हैं। लकड़हारे ने जल्दी से खाना खत्म किया और बच्चों के पास बैठ गया। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर रोज बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता था। वह समझता था, बच्चे जब तक खुद से पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक उनका ज्ञान अधूरा रहेगा। स्कूल या गुरुकुल में गुरु सिखा सकते हैं, पर असली ज्ञान तब मिलता है जब बच्चा खुद मन लगाकर पढ़ता है। इसी सोच से लकड़हारा रोज अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और खुद भी थोड़ा बहुत सीख जाता। जब बच्चे खा पी कर सो गए, तब रत्ना ने अपने पति से सोन चिड़ैया की बात करना उचित समझा। उसने वह सब बताया जो उसने साहूकारनी के घर देखा था। रत्ना बोली, सुनो जी, मुझे तो यही लगता है कि वह वही सोन चिड़िया थी। लकड़हारे को पता था कि रत्ना सोन चिड़ैया को लेकर क्यों इतनी परेशान रहती है। उसे पक्षी की चिंता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि सोन चिड़ैया से उसे धन मिलता था और उसकी इच्छाएं पूरी होती थीं। परंतु लकड़हारा सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, यह सच है कि साहूकार की आय अचानक बहुत बढ़ गई। उसने नौकर चाकर भी रख लिए। लकड़हारे ने भी सुन रखा था कि साहूकार चिड़िया की बलि देता है। रत्ना की बातों ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। लकड़हारा बोला, क्या तुमने सच में वहां सोन चिड़िया को देखा था? रत्ना बोली, यकीन से तो नहीं कह सकती, पर मैंने वहां एक चिड़िया जरूर देखी थी। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वही सोन चिड़िया है, पर पूरा विश्वास नहीं है। फिर दोनों ने ठान लिया कि अब वे
सोन चिड़िया का रहस्य पता करके ही रहेंगे। अगले दिन लकड़हारे ने पत्नी से कहा, तुम फिर से साहूकारनी से मिलने जाओ, पर पहले यह देख लेना कि वह घर पर है या नहीं। रत्ना ने हामी भरी और नदी की ओर जल भरने चली गई। उधर लकड़हारा अपनी दुकान चला गया। शाम को जब वह लौटा तो रत्ना ने बताया, कुछ पता नहीं चला, साहूकारनी से मुलाकात भी नहीं हो सकी। यह सुनकर लकड़हारे को और यकीन हो गया कि सोन चिड़िया साहूकार के पास ही है और उसी ने यह सब करवाया है। लकड़हारे ने कहा, आज रात हम दोनों चलकर देखेंगे, अगर सचमुच बलि देता है तो घर से बाहर जरूर निकलेगा। दोनों राजी हो गए। रात गहरी होने पर वे साहूकार के घर पहुंचे और चारों ओर नजर रखने लगे, पर देर रात तक कोई बाहर नहीं आया। रत्ना बोली, देखो जी, आधी रात हो गई, लगता है आज कुछ नहीं मिलेगा। लकड़हारा बोला, हां, तुम सही कहती हो। दोनों लौटने ही वाले थे कि तभी एक बैलगाड़ी आती दिखी। वे दोनों छिप गए और ध्यान से देखने लगे। बैलगाड़ी सीधे साहूकार के दरवाजे पर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे और पिंजरे निकाले। उन पिंजरों में चिड़ियाएं थीं। वे सीधे घर के भीतर चले गए। यह देखकर रत्ना आगे बढ़ने लगी, पर लकड़हारे ने उसे रोक लिया और इशारे से कहा, रुको, नौकर भी इधर उधर हैं, अभी जाना ठीक नहीं। रत्ना बोली, तो हम कैसे जानेंगे कि सोन चिड़िया का क्या हुआ? उसने हमारी चिड़ियां चुराई और तुम बस इंतजार करने को कहते हो? मैं नहीं रुक सकती। इतना कहकर रत्ना आगे बढ़ गई और छुपते छुपाते साहूकार के घर में दाखिल हो गई। लकड़हारा उसे बस देखता रह गया। लकड़हारा बोला, हे प्रभु, इस औरत का क्या करूं? अगर यह पकड़ी गई तो बड़ी मुसीबत होगी। अब उसके मन में पत्नी की चिंता बढ़ गई। उसने भी अंदर जाने का निश्चय किया, पर जब तक वह पहुंचा दरवाजा बंद हो चुका था। वह परेशान हुआ, पर उसे घर की दीवार दिखी। मजबूरी में दीवार पर चढ़कर भीतर पहुंचा। अंदर आकर उसने देखा सब शांत था। उसने रत्ना को ढूंढना शुरू किया। डर भी था कि कहीं वह या खुद पकड़े न जाए। थोड़ी तलाश के बाद उसे रत्ना मिल गई। रत्ना ने बताया, मैंने एक कमरे में सोन चिड़िया देखी है, उसके साथ और भी चिड़ियाएं हैं जिन्हें अभी अभी लाया गया है। लकड़हारा बोला, तो फिर देर किस बात की, चलो सोन चिड़िया को ले चलते हैं। रत्ना बोली, नहीं, अभी नहीं, वहां दो पहरेदार खड़े हैं, हमें इंतजार करना होगा। लकड़हारा बोला, पर अब तो सुबह होने वाली है, हमें लौट जाना चाहिए। रत्ना बोली, मैं तो सोन चिड़िया को लिए बिना नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो जाइए। रत्ना लकड़हारे की एक भी नहीं सुनती। लकड़हारा बहुत चिंतित हो जाता है, कहीं हम पकड़े न जाएं। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण उसे भी वहीं रुकना पड़ता है। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर जाते हैं जहां सोन चिड़िया को रखा गया था। वे छुपकर पहरेदारों के हटने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगती है। पहला पहरेदार उबासी लेकर दूसरे से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरा पहरेदार बैठे बैठे झपकी लेने लगता है और वहीं सो जाता है। यह देखकर रत्ना और लकड़हारा बिना समय गंवाए कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर लकड़हारा देखता है सभी पक्षी पिंजरों में बंद हैं। उसका दिल भारी हो जाता है। सोचता है, ये पक्षी जो आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ते थे, इन्हें कैद कर दिया गया है। रत्ना बोली, यहां तो सब पक्षी एक जैसे लग रहे हैं, इनमें से सोन चिड़िया कौन है? तभी उनकी नजर पिंजरों पर पड़ती है। हर पिंजरे में एक एक सोने का अंडा रखा हुआ था। दोनों अचरज में पड़ जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है, देखो तो कौन आया है, बिन बुलाए मेहमान। रत्ना और लकड़हारा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर साहूकार खड़ा था। उसके साथ पहरेदार भी थे जिनके हाथों में लाठियां थीं। साहूकार बोला, पकड़ लो इन्हें। दोनों चारों ओर से घिर जाते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। दो नौकर आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। रत्ना ने झटपट 2-3 पिंजरे खोल दिए। उसमें से कुछ पक्षी उड़कर बाहर निकल गए। उनमें से एक सोन चिड़िया भी थी। साहूकार गुस्से में बोला, ये तुमने क्या किया मूर्ख औरत? तुम्हें पता भी है ये पक्षी कितने कीमती हैं? रत्ना बोली, हां पता है, इसलिए तो इन्हें आजाद किया। साहूकार गरजते हुए बोला, इसकी सजा तुम्हें चुकानी पड़ेगी, ले जाओ इन्हें और कैद कर दो। पहरेदारों ने रत्ना और लकड़हारे को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। इधर जो पक्षी आजाद हुए थे उनमें सोन चिड़िया भी थी। उड़ते हुए उसने कहा,
हमें जल्दी से सुंदरवन पहुंचना होगा और पिता को सावधान करना होगा, वरना यह दुष्ट मनुष्य सब पक्षियों को कैद कर लेगा। दूसरी चिड़िया बोली, हाँ, तुम सही कहती हो सोन चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने कठोर होते हैं। सोन चिड़िया बोली, अरे नहीं बहन, ऐसा मत कहो, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ दयालु भी होते हैं। इतना कहकर वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर उड़ गई और उधर साहूकार ने रत्ना और लकड़हारे को कैद करके कमरे में बंद कर दिया। सुबह होने के बाद जब रत्ना के बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने अपने माता पिता को घर में नहीं पाया। बच्चों ने सोचा शायद वे कहीं गए होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। रोज की तरह वे उठकर तैयार हुए, पानी पिया, हाथ मुंह धोए और पढ़ने की तैयारी करने लगे। पर समय बीतता गया, दोपहर हो गई, स्कूल जाने का समय आ गया, पर माता पिता वापस न लौटे। आते भी कैसे? साहूकार ने उन्हें कैद कर लिया था। अब बच्चों के मन में चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे खुद ही अपने माता पिता को ढूंढेंगे। उधर सोन चिड़िया अपने घर सुंदरवन पहुंच चुकी थी। वहां अफरा तफरी मची थी क्योंकि रोज कुछ न कुछ चिड़ियाएं गायब हो रही थीं। सभी चिड़ियाएं भयभीत थीं। सोन चिड़िया अपने साथियों के साथ अपने पिता राजा के पास पहुंची। उसने सब घटनाएं विस्तार से बताईं, कैसे साहूकार चिड़ियों को पकड़कर कैद कर रहा है और कैसे कुछ इंसान उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सोन चिड़िया ने आग्रह किया, पिताजी, हमें जाकर अपने साथियों को छुड़ाना होगा। राजा ने आदेश दिया, जब तक हम उन्हें छुड़ाकर वापस नहीं लाते, कोई भी चिड़िया अपने घर से बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद राजा ने अपनी चिड़ियाओं की सेना तैयार की और उस गांव की ओर प्रस्थान किया जहां साहूकार ने सब चिड़ियों को बंद किया था। राजा ने सोन चिड़िया से कहा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, वहां बहुत खतरा है। पर सोन चिड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरी जान एक इंसान ने बचाई थी, अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की, कृपया मुझे रोकिए मत। राजा ने उसकी भावनाओं को समझा और अनुमति दे दी। फिर सब मिलकर गांव की ओर चल पड़े। इधर रत्ना के बच्चे अपने माता पिता को ढूंढते रहे। वे हर मिलने वाले से पूछते, क्या आपने हमारे माँ बाबा को कहीं देखा है? जब बहुत खोजने पर भी माता पिता न मिले तो वे रोने लगे, हमारे माता पिता कहां चले गए? तभी एक सज्जन वहां आए और बोले, बच्चों, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं मिल रहे तो राजमहल जाओ, राजा के पास जरूर उनकी खबर होगी। लेकिन साहूकार का एक नौकर यह सब सुन लेता है। वह भागता हुआ साहूकार के पास पहुंचा, सांस फूली हुई बोला, मालिक, मालिक। साहूकार चौंका, क्या हुआ? इस तरह क्यों भागे चले आ रहे हो? नौकर बोला, मालिक, गड़बड़ हो गई है। लकड़हारे के बच्चे अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते अब राजमहल की ओर जा रहे हैं। साहूकार चिल्लाया, क्या? नौकर बोला, हां सेठ जी, उनके साथ एक आदमी भी है। साहूकार ने कहा, आदमी? कौन आदमी? नौकर बोला, हां मालिक, एक अनजान आदमी उनके साथ है। साहूकार बोला, तुम एक काम करो। और उसने अपने नौकर को सब समझा दिया कि क्या करना है। नौकर सिर झुकाकर चला गया। उधर रत्ना और लकड़हारे को दो नौकर खाना देकर चले गए। दोनों का मन खाना खाने का नहीं था, पर भूख बहुत लगी थी। खाने को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और बैठकर खाने लगे। कुछ ही देर बाद दोनों को नींद आने लगी। खाना खाने की थकान और कमजोरी से दोनों सो गए। तभी वही नौकर वापस आए और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने रत्ना और लकड़हारे को उठाया और किसी और जगह ले जाने लगे। उधर रत्ना के बच्चे उस आदमी के साथ राजमहल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में साहूकार उनके पास आ गया। साहूकार बोला, अरे बच्चों, तुम यहां हो? उनके साथ चल रहे आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? साहूकार बोला, अरे मैं इनके पिता का मित्र हूं। और बच्चों से कहा, मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था, पर तुम मिले ही नहीं। एक बच्चा बोला, हमें नहीं पता हमारे माता पिता कहां हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। साहूकार बोला, अरे वे तो मेरे घर पर हैं, कुछ काम था इसलिए मेरे पास आ गए थे, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं, यही तो मैं ढूंढने आया था। फिर साहूकार उन बच्चों को लेकर उस गुफा की तरफ चल पड़ा जहां उसने रत्ना और लकड़हारे को कैद कर रखा था। उधर सोन चिड़िया, उसके पिता और चिड़ियों की सेना तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कुछ लोग सामान लेकर उसी वन की तरफ बढ़ रहे हैं।
यह देखकर समझना आसान हो गया कि वे फिर से चिड़ियों को पकड़ने आए हैं। राजा चिड़िया ने तुरंत अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। पल भर में चिड़ियों की सेना ने उन पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से वे लोग संभल ही नहीं पाए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। चिड़ियां उनके पीछे पीछे उड़ती रहीं। यह देखकर साहूकार के नौकर डर से कांप उठे और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। इधर साहूकार बच्चों को लेकर उस गुफा में पहुंचा जहां उसने कैदखाना बनाया था। रत्ना और लकड़हारा अब तक होश में आ चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों की आवाज सुनी और चौंक कर देखा कि वे भी कैदखाने के पास आ गए हैं। रत्ना बोली, तूने हमें यहां क्यों बंद किया है और मेरे बच्चों को यहां क्यों लाया है? साहूकार बोला, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढ रहे थे, सोचा इन्हें भी तुमसे मिला दूं। फिर वह निर्दयी हंसी हंसते हुए उन बच्चों को भी कैदखाने में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। उधर गांव के लोग अपने कामों में लगे हुए थे। बाजार में शांति थी और लोग व्यापार में व्यस्त थे। तभी अचानक शोर मच गया, भागो भागो, मौत आई है। लोगों ने ऊपर देखा तो आसमान से चिड़ियों की विशाल सेना उतर रही थी। वे सीधे गांव के बाजार पर टूट पड़ी। जो बाजार अभी तक शांति में था, अब वहां डर और अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और चारों ओर भगदड़ फैल गई। इधर गांव के राजमहल में यह खबर पहुंची कि कुछ चिड़ियों की फौज ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देर न की और अपने खास सैनिकों को साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही राजा ने तुरंत रथ से उतरकर ऊपर उड़ रहे पक्षीराज को आवाज दी। पक्षीराज, जो ऊंचाई से सब देख रहे थे, राजा की आवाज सुनकर नीचे आए और उनके सामने आ खड़े हुए। राजा ने कहा, पक्षीराज, यह सब क्यों कर रहे हो? कृपा कर इसे रोक दो। पक्षीराज ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि ये लोग इसी के योग्य हैं। राजा ने पूछा, आखिर ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आप यह सब कर रहे हो? पक्षीराज ने कहा, इन लोगों ने हमारे पक्षियों को बंदी बना रखा है। हम उन्हें छुड़ाने आए हैं। जब तक ये उन्हें आजाद नहीं करेंगे, यह सब चलता रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं तुम्हारे पक्षियों को ढूंढवाऊंगा, पर पहले आप यह आक्रमण रोक दीजिए। पक्षीराज ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं। यह सुनकर पक्षीराज ने अपने पंख उठाकर अपनी सेना को शांत होने का संकेत दिया। तुरंत ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदी बनाए गए पक्षियों को ढूंढा जाए। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे पता है वह कौन है जो पक्षियों को कैद करता है। राजा ने कहा, कौन? वह बोला, साहूकार। राजा ने आश्चर्य से कहा, साहूकार? भीड़ में सब लोग एक साथ बोले, हाँ महाराज, वही दुष्ट है जो रोज पक्षियों को कैद करता है। उसी की वजह से यह विपत्ति आई है, उसे छोड़ना मत। इसी बीच सोन चिड़िया वहां आई और उसने बताया, महाराज, साहूकार ने रत्ना और लकड़हारे को भी बंदी बना रखा है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। वे साहूकार को पकड़कर लाए और साथ ही बाकी कैद पक्षियों को भी आजाद किया। रत्ना और लकड़हारे को भी मुक्त कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया और साहूकार को कैद करवा लिया। पक्षीराज ने कहा, इस दुष्ट और उसकी पत्नी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। राजा ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने सुंदर वन लौट गए। साहूकार बार बार क्षमा मांगता रहा, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। रत्ना को भी अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सोन चिड़िया से माफी मांगी। सोन चिड़िया ने करुणा दिखाकर रत्ना को क्षमा कर दिया और बाकी पक्षियों के साथ सुंदर वन लौट गई। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम पितृपक्ष की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें जान लेने के बाद हमारे पितृ हमसे कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, लालच और असंतोष से पितृ अप्रसन्न होते हैं। दर्शक बंधु सुनिए, यह एक गहरी और सरल सीख। हमारी कहानी में रत्ना को एक सोने का अंडा मिला। वह खुश हुई, पर उसे संतोष नहीं हुआ। उसने और सोने के अंडों की चाहत की। यही लालच उसकी गिरती हुई काया का कारण बना। जब इंसान लालच में डूब जाता है तो वह अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों को भूल जाता है। रत्ना ने सोचा, अब मेरा भाग्य खुल गया। पर भाग्य से बड़ा जो घातक होता है वह है असंतोष।
असंतोष मन को अंधेरा कर देता है, वह इंसान को क्रूर बना देता है। रत्ना ने चिड़िया को कविता सी दया की जगह अपना स्वार्थ दिखाया। उसने सोचा कि जो मिला वह कम है, उसे और चाहिए, तभी उसने चिड़िया को हानि पहुंचाई। पितृपक्ष का महत्व यही है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ और संयमी होना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए किए जाने वाले कर्म केवल रस्में नहीं हैं, वे हमारे मन की शुद्धता पर निशान लगाते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, जब हम श्राद्ध करते हैं, तो हम अपने भीतर के अहंकार और लालच को भी परखते हैं। यदि हम लालची होंगे तो हमारे कर्म निकृष्ट होंगे, पितर प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे पुरखों ने सिखाया है, संतोष ही सच्चा धन है। संतोष से मन शांत रहता है, संतोष से परिवार में मेल रहता है, संतोष से जीवन में आकाश की तरह उजाला फैलता है। पर जब लालच आता है तो परिवार टूटता है। रत्ना की लालसा ने घर में कलह बढ़ाई, बच्चों के चेहरों पर डर आ गया, घर का आशीर्वाद छिन गया, जो सोना रोज आता था वह भी व्यर्थ हो गया। दर्शक बंधु, ध्यान दीजिए, पितृपक्ष में जो सबसे बड़ा दान है वह है आत्मा का शुद्धिकरण। यह दान शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। हम अगर अपने पूर्वजों की स्मृति में केवल दिखावे के लिए कुछ करते हैं, पर अंदर से असंतुष्ट और लालची हैं, तो वह पूजा राक्षसी बन जाती है। पितरों को असली सुख तभी मिलता है जब उनके संतान का जीवन सादगी, तृप्ति और धर्म से भरा हो। कहानी में लकड़हारा का व्यवहार हमें सिखाता है कि संयम और दया से ही मनुष्य का जीवन समृद्ध होता है। उसने चिड़िया की रक्षा की, उसने संतोष का मार्ग चुना। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं आया, पर उसे घर में शांति मिली, बच्चों की पढ़ाई हुई, परिवार बना रहा। यह वह आशीर्वाद है जिसे पितर देखते और प्रसन्न होते हैं। अगर हम पितृपक्ष से जोड़कर देखें तो हमें यह समझना होगा, श्राद्ध और तर्पण केवल कर्मकांड नहीं है। यह वही समय है जब हम अपने जीवन की समीक्षा करते हैं। क्या हमने दूसरों के साथ न्याय किया? क्या हमने दया दिखाई? क्या हमारे घर में संतोष है? पितृपक्ष हमें यह कहता है, पहले अपने मन के लालच को दूर करो, फिर पूजा करो। पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, फिर तर्पण का पानी पवित्र हो जाएगा। आज भी कई लोग पितृपक्ष में बड़ी चीजें करते हैं, पर मन छोटा रख लेते हैं। बड़े दान कर देते हैं, पर आंखों में लोभ रहता है। यह सब व्यर्थ है। पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। पितरों का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने अहंकार, लालच और असंतोष को त्याग दें, जब हम अपने परिवार के छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाएं, जब हम माता पितरों की याद को सच्चे मन से अपनाएं। इसीलिए प्रिय दर्शक, आज मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, पहला कदम उठाइए। रोज थोड़ी सी संतुष्टि का अभ्यास कीजिए। एक दिन बिना नया सामान खरीदे गुजारिए। एक दिन अपने मन को पर्याप्त है कहने की आदत डालिए। दूसरा कदम, करुणा बढ़ाइए। जो आपके पास है उसमें से कुछ बांटिए। किसी जरूरतमंद को खाना खिला दीजिए। दया का काम पितरों को सबसे अधिक भाता है। तीसरा कदम, पितृपक्ष में सिर्फ रीति नहीं पर मन से तर्पण कीजिए। अपने पूर्वजों की कथा सुनाइए। घर में शांति और प्रेम बढ़ाइए। अपने बच्चों को शांत और सच्चे जीवन का पाठ पढ़ाइए। याद रखिए, पितर हमारे सच्चे रक्षक हैं, पर वे तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके आगे हम अपने स्वार्थ नहीं बल्कि संयम और प्रेम रखकर खड़े हों। लालच का मार्ग तात्कालिक सुख दे सकता है, पर वह सुख छिन्न भिन्न कर देता है। संतोष का मार्ग जीवन भर का सुकून देता है। आइए इस पितृपक्ष पर हम सब मिलकर प्रण लें। न तो लालच को जीतने देंगे, न असंतोष को अपने घर में आने देंगे। हम तर्पण करेंगे, हम दया करेंगे, हम संतोष का मार्ग अपनाएंगे। तभी हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। दूसरी सीख, सेवा और करुणा से ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दर्शक बंधु, इस कथा का दूसरा गहरा संदेश बहुत ही सरल है। दया और सेवा से ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जब लकड़हारे ने सोन चिड़िया को घायल अवस्था में देखा तो उसने न कोई लाभ सोचा, न कोई स्वार्थ। उसका पहला भाव यही था, इस छोटे जीव को बचाना है। उसने जंगल से औषधियां लाकर उसके घाव पर लगाई, उसे अपने घर ले आया और उसकी सेवा की। यही करुणा उसे पितरों का प्रिय बनाती है। हमारे धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं, दया धर्म का मूल है। पितृपक्ष का अर्थ ही है अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करना और उनके प्रति करुणा प्रकट करना।
जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो यह केवल रस्म नहीं होती, बल्कि यह करुणा का प्रतीक होती है। यह एक वचन होता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें संभाला, वैसे ही हम भी जीव जगत और अपने परिवार की रक्षा करेंगे। लकड़हारे का उदाहरण देखिए। उसके पास संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन करुणा थी। उसी करुणा ने उसे जीवन में सम्मान दिलाया। सोन चिड़िया ने वचन दिया कि वह प्रतिदिन सोने का अंडा देगी। यह अंडा केवल सोना नहीं था, यह उसके करुणामय कर्म का प्रतिफल था। पितृपक्ष में यदि हम केवल भोज, दान और तर्पण करें, लेकिन मन में कठोरता रखें, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। पूर्वजों की आत्माएं तभी प्रसन्न होती है जब हम उनके आदर्शों को अपनाएं, सेवा, करुणा और प्रेम। याद रखिए, दया केवल मनुष्य पर ही नहीं, बल्कि हर जीव पर करनी चाहिए, चाहे वह एक चिड़िया हो, गाय हो, कुत्ता हो या कोई गरीब भूखा इंसान। जब हम किसी की सेवा करते हैं, तो यह केवल कर्म नहीं होता, यह हमारे पितरों को सीधा अर्पण होता है। कथा हमें सिखाती है कि लकड़हारा धनवान नहीं था, पर दयालु था। रत्ना धन चाहती थी, पर दया भूल गई। नतीजा यह हुआ कि उसके पास धन तो आया, पर सुख चला गया। दूसरी ओर लकड़हारे की करुणा ने उसका सम्मान बचाए रखा। यही फर्क है सेवा और स्वार्थ में। पितृपक्ष हमें यही याद दिलाता है, अपने पूर्वजों की याद में दया का काम करें। किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी भूखे पशु पक्षी को अन्न दें, और सबसे बड़ा, अपने परिवार में करुणा दिखाएं। दर्शक बंधु, जब हम ऐसा करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो, हमारी संतान केवल रस्म नहीं निभा रही, वह हमारे संस्कारों को जीवित रख रही है। यही असली आशीर्वाद है। इसलिए दूसरी सीख यही है, करुणा और सेवा से पितर प्रसन्न होते हैं, और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तीसरी सीख, पितरों के आशीर्वाद से ही परिवार में एकता और रक्षा होती है। दर्शक बंधु, आज की यह तीसरी सीख हमें यह बताती है कि पितरों का आशीर्वाद घर की सबसे बड़ी ढाल है। जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, तो उनका आशीर्वाद घर पर बना रहता है। वह आशीर्वाद परिवार को एकजुट रखता है। वह आशीर्वाद संकट में हमारी रक्षा करता है। सोचिए हमारी कहानी को। जब साहूकार ने चिड़ियों को गिरफ्तार किया और रत्ना लकड़हारे को बंदी बनाया, तब पूरा गांव डर गया। पर वही दिन था जब पक्षियों के राजा और उनकी फौज आई। उन्होंने मिलकर साहूकार की दुष्टता का विरोध किया और सब पक्षियों को आजाद करवाया। यही वह शक्ति थी, एकता और रक्षा की शक्ति। यह शक्ति अचानक कहां से आई? यह शक्ति तब आई जब सारे पक्षी, वह छोटे बड़े, एक साथ उठे। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने मिलकर दुष्ट का सामना किया। यह वही बात है जो पितृपक्ष हमें समझाता है। पितरों का आशीर्वाद तब मिलता है जब परिवार में एकता होती है, जब हम अपने पूर्वजों की स्मृति में एक साथ बैठते हैं, जब हम मिलकर पूजा करते हैं, जब हम मिलकर तर्पण करते हैं, तब वे हमारे साथ हो जाते हैं। वे हमारे रक्षक बनते हैं। वे हम पर अपनी रक्षा की छत्र छाया बनाते हैं। जब रत्ना लकड़हारे के घर में कलह बढ़ी, बच्चों के दिल डरे, तब पारिवारिक एकता टूटने लगी थी। रत्ना के लालच ने परिवार को कमजोर कर दिया था। पर जब लकड़हारे ने संयम और दया दिखाई, और जब बाद में पूरे गांव और पक्षीराज ने मिलकर दुष्ट का विरोध किया, तब एकता फिर वापस आई। वही एकता थी जिसने रत्ना और उसके परिवार को आजादी दिलवाई। यही पितरों का आशीर्वाद है। वह तब आता है जब हम एक साथ खड़े होते हैं। देखिए, पितृपक्ष कोई सिर्फ पूजा समारोह नहीं है। यह वह समय है जब हम अपने घर के रिश्तों को जोड़ते हैं। यह वह अवसर है जब हम परिवार को याद दिलाते हैं, हम एक हैं, हम एक ही जड़ से आते हैं। हम सबका आधार वही है, प्रेम और संस्कार। पितरों का नाम लेकर जब हम मिलकर तर्पण करते हैं, तब यह संदेश जाता है, हमने अपना बंटवारा भूल दिया है। हम फिर से एक घर बनते हैं। यहां कुछ सरल बातें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद बना रहे और परिवार मजबूत रहे। एक, पारिवारिक सभा कीजिए। पितृपक्ष में सबको एक साथ बुलाइए। बड़े बुजुर्गों की बातें सुनिए। बच्चों को उनसे जोड़िए, इसका असर बड़ा होता है। 2, मिलकर तर्पण और श्राद्ध कीजिए। अकेले करने से असर घटता है, पर जब सब मिलकर करते हैं तो भाव गहरा होता है और पितरों का आशीर्वाद प्रबल होता है। 3, जो रिश्ते फटे हों उनको जोड़िए। पितृपक्ष में पुरानी मनमुटावों को भूल कर मिलिए।
इससे परिवार में मेल बढ़ता है, पितरों को भी यही अच्छा लगता है। 4, आपस में सेवा भाव रखिए। वृद्ध माता पिता की सेवा मिलकर कीजिए, गरीब की मदद मिलकर कीजिए। सेवा से घर में गरिमा बढ़ती है और पितरों का आशीर्वाद रहता है। 5, बच्चों को संस्कार दीजिए। उन्हें बताइए कि पितृपक्ष क्यों होता है। उनसे कहिए कि यह केवल रस्म नहीं बल्कि परिवार की रक्षा का साधन है। कहानी में जब पक्षीराज और अन्य पक्षी इकट्ठे हुए तब वे सिर्फ बदला नहीं ले रहे थे, वे अपने परिजनों की रक्षा कर रहे थे। वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्हीं कर्तव्यों में हमारी परंपरा कहती है, जब हम अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो वे तीर भाला बनकर नहीं पर प्रेम और शक्ति बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे घर में भी ऐसे कई छोटे छोटे संकेत होते हैं जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं, जैसे घर में मिलजुल कर भोजन, सुख दुहक में साथ, पारिवारिक नियमों का पालन, वृद्धों का आदर, बच्चों को सच्चाई सिखाना। ये सब छोटे छोटे कर्म हैं, पर जब ये नियम पूरे परिवार में होते हैं तब पितरों का आशीर्वाद स्थायी रूप से आता है। दोस्तों, पितृपक्ष में हम लोग छोटे से छोटा दान कभी हिचकिचाकर मत करना। एक घर में सब मिलकर थोड़ा सा दान करें, एक दूसरे की मदद करें, किसी वृद्ध का ध्यान रखें। इससे पितरों की आत्मा शांति पाती है और वह हमारे जीवन में सुख और रक्षा भेजते हैं। एक और बात याद रखिए, पितरों की रक्षा केवल शाब्दिक नहीं होती, वह हमें साहस देती है, वह हमें मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ती। जैसे कहानी में पक्षीराजों का साथ आया, हमारी जिंदगी में भी वैसे ही चमत्कार छोटे छोटे रूप में आते हैं। कोई चाहकर मुस्कुराकर हमारी मदद करता है, कोई संकट में हाथ बंटाता है। यह सब पितृतुल्य आशीर्वाद का परिणाम है। अंत में एक सरल प्रण कीजिए। घर में बैठकर मिलकर कहिए, हे पूर्वजों, आप हमारे साथ रहिए, हम एक हैं, हम सत्य और करुणा का पालन करेंगे, हम अपने घर को एकता और प्रेम का घर बनाएंगे। यह प्रण छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। दर्शक बंधु, पितरों का आशीर्वाद उस समय मजबूत होता है जब हम अपने कर्मों से सिद्ध करें कि हम उनके संस्कारों के अधिकारी हैं। परिवार में प्रेम और एकता रखें, सेवा और दया अपनाइए, मिलकर पूजा तर्पण कीजिए, तभी पितर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपकी रक्षा करेगा। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को इन 3 तरह की रोटी खिला देने से पितृ प्रसन्न होकर विदा लेते हैं। दर्शक बंधु, पितृपक्ष के अंतिम दिनों में एक ऐसा सरल सा कर्म है जो आपके पितरों को अत्यंत प्रसन्न कर देता है, और वह है कुत्ते को 3 अलग अलग तरह की रोटी खिलाना। आज मैं आपको यह पूरा तरीका, इसकी महिमा और एक छोटी सी कथा भी बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि क्यों ये 3 रोटियां इतनी महत्वपूर्ण हैं। इसे सुनकर आप भी दिल से करोगे तो पितरों का आशीर्वाद घर पर फिर से गूंज उठेगा। सुनिए, ध्यान से और मन से करिए। सबसे पहले जान लीजिए कि पितरों का हृदय बहुत सरल होता है। वे छोटे छोटे संकेतों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पुरखों को सच्ची श्रद्धा चाहिए, दिखावे की नहीं। इसीलिए यह कर्म भी बहुत सहज और सच्चा है। अंतिम दिनों में जब पितृपक्ष का समय समाप्त होने को आता है तो पितर लोग भी अपने प्रियजनों की मुक्ति और सुख की कामना करते हैं। अगर आप इन 3 रोटियों को पवित्र भावना से किसी कुत्ते को खिलाते हैं, बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, तो यह खाना सीधे पितरों तक पहुंच जाता है। अब मैं आपको तीनों रोटियों का तरीका और अर्थ बताऊंगा। पहली रोटी, दूध व घी वाली रोटी। इस रोटी में लगन और प्रेम छिपा होता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा उबला हुआ दूध मिलाइए, उसमें थोड़ा शुद्ध घी मिलाकर एक मुलायम आटा गूंथ लीजिए। रोटी बेलते समय उसमें प्रेम की भावना करें। यह रोटी उस आत्मा के लिए है जो आपके परिवार की पालन पोषण का काम करती रही, जिसने घर की चिंता में सदैव आपके बारे में सोचा। इस रोटी का अर्थ है पोषण, प्रेम और ममता। जब आप यह रोटी कुत्ते को थमाएं तो सोचिए कि आप अपने पितरों को दूध और प्यार दे रहे हैं। इसकी मिठास से उनके दुख हल्के होते हैं। रोटी अर्पित करते समय साधारण शब्दों में कहें, हे पितृदेव, आपका आशीर्वाद हमारी ओर आए। जो कुछ भी हमारे पास है उसे आपकी शांति और सुख के लिए अर्पित कर रही हूं। मन में श्रद्धा रखें और शांति से भोजन अर्पित करें। दूसरी रोटी, तिल और गुड़ वाली रोटी। तिल और गुड़ का मिश्रण
पितरों के लिए अत्यंत प्रिय माना गया है। तिल में आत्मा के शुद्धिकरण की शक्ति है और गुड़ में ताकत और मिठास। इस रोटी के लिए आटे में सेंधा नमक न डालें, बल्कि आटे में थोड़ा तिल पिसा हुआ और गुड़ की छोटी सी परत मिलाकर रोटी बनाइए। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह गुड़ का पेस्ट बनाकर आटे में मिला दें। जब यह रोटी कुत्ते को दी जाती है तो यह पितरों के लिए पापनाशक और शांति देने वाला माना जाता है। रोटी अर्पित करते समय अपने अर्थों और संबंधों को याद करिए। अपने पिता, माता, दादा दादी की बातें सोचिए और उनके लिए क्षमा और मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। कह सकते हैं, हे पितृदेव, आपने हमारे लिए जीवन दिया, अब आपकी आत्मा को शांति मिले। भाव सच्चा हो तो असर भी सच्चा होगा। तीसरी रोटी, सूखी अनाज या चावल की रोटी। यह रोटी साधारण जीवन और कर्म का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए आप थोड़ा सा भुना हुआ चना या सूखे चावल को पीसकर आटे में मिलाकर रोटी बेल सकते हैं। यह रोटी उन पितरों के लिए है जो कष्ट सहे, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया। यह रोटी उनके कर्मों का सम्मान है। साधारण सी यह रोटी बताती है हमें उनके संघर्ष को याद रखना है और उनके लिए दुआ करनी है कि वे अब चैन से रहें। अर्पण के समय मन में यह भावना रखें कि आप उनके किए हुए श्रम को मान दे रहे हैं और उनकी आत्मा के लिए सुख की कामना कर रहे हैं। अब यह तीनों रोटियां किस तरह से और कब अर्पित करें, इसका तरीका भी आसान है। पितृपक्ष के अंतिम दिन किसी साफ स्थान पर ईश्वर की छोटी सी पूजा कर लें। अगर घर पर पवित्र स्थान है तो वहीं ठीक रहेगा। एक छोटा दीप जलाइए, फिर पहले रोटी को हाथ लगाकर कुत्ते को दें। ध्यान रखें कि आप घृणा से नहीं, श्रद्धा से दे रहे हैं। कुत्ते को देते समय मन में 3 बार धीरे धीरे यह कहिए, पिताजी, माँ, दादा दादी, आप सबको यह अर्पित है। मेरी यह छोटी सी सेवा स्वीकार करिए, शांति मिले। इसी तरह दूसरी और तीसरी रोटी अर्पित करें। हर बार कुछ श्लोक या छोटी प्रार्थना कर लें। यदि आप चाहें तो बोल सकते हैं, एयूएम पितृदेवाय नमः। यह सरल और शक्तिशाली मंत्र है। इसके अलावा अगर आपके घर में पंडित या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह हो तो उनके अनुसार भी कर सकते हैं, पर भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो आपने कहीं कहीं सुनी होगी, पर इसमें गहरा संदेश है। एक गांव में एक परिवार बहुत दिनों से कष्ट झेल रहा था। धन की कमी, लड़ाइयां और रोग व्याधि हमेशा साथ रहती। परिवार का बड़ा बेटा शहर गया और वहां काम ढूंढने लगा, पर भाग्य साथ नहीं दे रहा था। एक बुजुर्ग महिला थी, खेतों में काम करने वाली दादी। उसने कहा, हमारे पुरखों को शांति चाहिए, अंतिम दिन कुछ सरल सा करोगे तो सब ठीक होगा। दादी ने चुपचाप 3 रोटियां बनाई, दूध घी जैसी पहली, तिल गुड़ वाली दूसरी और सूखी अनाज वाली तीसरी। उसने गांव के पक्के कुत्ते को तीनों रोटियां अर्पित की, मन में केवल पितरों की शांति की प्रार्थना की। अगले ही हफ्ते क्या हुआ कि परिवार पर धीरे धीरे सुख आया। खेतों में फसल अच्छी हुई, बेटा नौकरी मिलने चला गया और घर में सौहार्द लौट आया। लोग बोले, यह तो भाग्य की बात है। पर दादी कहती, भाग्य नहीं, पितरों का आशीर्वाद है। हमने उनकी भूख मिटा दी, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। यह कथा दिखाती है कि सच्चा मन और सरल सेवा कितनी चमत्कारी होती है। कुछ अनमोल बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला, यह कर्म दिखावे के लिए न करें। अगर आप इसे वीडियो या तस्वीर के लिए करते हैं तो उसका संयोग लाभ नहीं होगा। दूसरा, श्रद्धा और विनम्रता रखें। पितर प्रेम और सच्ची श्रद्धा की पहचान कर लेते हैं। तीसरा, अगर आप किसी अन्न या रोटी का अंश बचते देख लें तो उसे किसी भूखे आदमी को दान कर दें, यह भी पितृतर्पण का हिस्सा बनता है। चौथा, पशु प्रेम और देखभाल का संदेश देता है। कुत्ता यहां केवल माध्यम है, आपका इरादा ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ सरल शब्दों में चरण बताता हूं जिन्हें आप पालन कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते थे कि सब कुछ न छोड़ा जाए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कर लीजिए, मन साफ कर लीजिए। छोटे से थाल में तीनों रोटियां रखें। थाल के बगल में एक छोटा दीप और अगर संभव हो तो कुछ कच्चे चावल और पानी भी रखें। पहले रोटी देने से पहले दिल से कहिए, हे पितृदेव, यह अन्न आपको समर्पित है। हमारी तरफ से यह तर्पण है, आप शांति से विराजमान हो। फिर कुत्ते को शांत मन से रोटी दीजिए। हर रोटी पर 1-2 बार यही प्रार्थना दोहराइए। पूरा कर्म नम्रता और सरलता से कीजिए।
काम समाप्त होने के बाद अपने घर के सभी लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ मांग लें। भगवान, हमारे घर पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे, हम सब सुखी रहें। यह दुआ दिल से कीजिए। अंत में एक बात और, पितृपक्ष का महत्व केवल तर्पण भर नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने वंश और संस्कारों का मान रखें। जब हम छोटे छोटे कर्म श्रद्धा से करते हैं तो पुरखों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को संतुलित कर देता है। इसलिए पितृपक्ष के अंतिम दिनों में कुत्ते को ये 3 रोटियां अर्पित कीजिए, दूध व घी वाली, तिलगुड़ वाली और सूखी अनाज वाली, और दिल से प्रार्थना करिए कि आपकी धरती पर शांति और समृद्धि लौटे। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने घर में आजमाइए। और हां, यह सब जब आप करते हैं तो छोटे छोटे कर्म भी बड़े चमत्कार कर देते हैं। हर हर महादेव।